हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर वेलकम। और भाई हाजिर है एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज मैं रिव्यू करूँगा एक हिडन जेम फ्रॉम द हाउस ऑफ अल हरमैन। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अल हरमैन के फ्लोरल स्कल्पचर की, जो कहता है उनकी पोर्टफोलियो लाइन से या पोर्टफोलियो कलेक्शन से। तो अगर पोर्टफोलियो फ्लोरल स्कल्पचर की बात करें तो ये परफ्यूम काफ़ी मशहूर है एज अ क्लोन ऑफ मेरे एक बहुत फेवरेट परफ्यूम के, जो कि मेरे एक बहुत फेवरेट परफ्यूम हाउस से आता है और जो कि मेरे एक बहुत ही फेवरेट परफ्यूमर ने बनाया है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक मॉल के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और जो कि कंपोज किया था, यहाँ क्रिएट किया था मास्टर परफ्यूमर डोमिनिक रोपियन ने। एन अमेजिंग परफ्यूमर, रियली अ मास्टर परफ्यूमर। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों परफ्यूम्स को। ये फ्रेडरिक मॉल के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की ऑफिशियल वायल है या सैंपल है मेरे पास। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मैं बताऊंगा ये दोनों परफ्यूम कैसे स्मेल करते हैं और फिर हम बात करेंगे इन दोनों के कंपैरिजन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओजी के साथ, ओरिजिनल के साथ, जो कि है फ्रेडरिक मॉल का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फ्रेडरिक मॉल का वन ऑफ बेस्ट सेलर है और ये उनके दी मोस्ट फेमस परफ्यूम्स में भी आता है। फ्रेडरिक मॉल के वैसे तो 90 to 95% परफ्यूम्स जो होते हैं वो आउट क्लास होते हैं, और क्योंकि फ्रेडरिक मॉल हमेशा वर्ल्ड के दी बेस्ट परफ्यूमर्स हायर करता है अपने परफ्यूम्स क्रिएट करने के लिए। सो डेफिनेटली जब दुनिया के बेहतरीन परफ्यूमर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो ज़बरदस्त काम ही करते हैं। तो 90 to 95% ऑफ देयर परफ्यूम्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड। तो सेम स्टोरी गोज है, यहाँ भी एक ऐसा ही परफ्यूम है। लेकिन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भाई भी परफ्यूमरी में हैं कुछ अरसे से, जिन्हें कुछ टाइम हो गया है और थोड़ी रिसर्च वगैरह करते हैं, वो इस ब्रांड और इस परफ्यूम के बारे में तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा। ये फ्रेडरिक मॉल के कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर परफ्यूम्स में आता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी खुशबू की। मेरे पास इसकी फुल बोतल नहीं है तो हम लोग इस ऑफिशियल सैंपल से काम चलाएंगे। तो अगर मैं इस परफ्यूम की बात करूँ तो लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन फर्स्ट। तो मैं पहले आपको देता हूँ नोट्स ब्रेकडाउन ओरिजिनल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। तो अगर मैं इसके नोट्स ब्रेकडाउन की बात करूँ तो टॉप पे मिलता है आपको रोज, फिर आपको मिलता है लॉन्ग, फिर मिलती है रास्पबेरी, ब्लैक करंट और सिनेमन, और फिर मिडिल में मिलता है आपको पचूली, इंसेंस और सैंडलवुड, और फिर बेस में मस्क, बेंजोइन और एम्बर। तो ये इसके नोट्स ब्रेकडाउन है। तो बड़े मिडिल ईस्टर्न स्टाइल के ये नोट्स ब्रेकडाउन है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो एक मिडिल ईस्टर्न टाइप का कंकोक्शन है इन अ फ्रेंच वे। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो रोज, पचूली, बहुत ही जबरदस्त स्वीट रास्पबेरी और स्मोकी इंसेंस का, और फिर आपको उसकी बेस में मिलती है बड़ी ही खूबसूरत सॉफ्ट स्वीट क्रीमी सैंडलवुड, और साथ आपको यहाँ पे मिलता है कुछ टच वनीला टाइप बेंजोइन का, और आपको इसमें स्पाइसीनेस भी मिलती है जो कि ऑफ कोर्स क्लोव से आती है, और इसमें एम्बर का नोट दिया गया है, बट यू कैन से इट्स अ मिक्स ऑफ एम्बर एंड क्लोव, एक स्पाइसीनेस है। लेकिन जो सबसे मेन प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी वो है स्ट्रॉन्ग रोज, उसके साथ आपको मिलता है लौंग का नोट, और साथ आपको मीठी स्वीट रास्पबेरी। और रास्पबेरी की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर आप लोगों ने फ्रेडरिक मॉल का एक और बड़ा मशहूर परफ्यूम द मून को भी स्मेल किया हो तो उस टाइप की रास्पबेरी आपको यहाँ मिलती है। बल्कि मैं कहूँगा कि इस टाइप की रास्पबेरी उस परफ्यूम में यूज़ की गई है क्योंकि ये पहले लॉन्च हुआ था और वो बाद में आया था। तो ये रास्पबेरी का एक इनका स्पेशल नोट है फ्रेडरिक मॉल वालों का। तो ब्यूटीफुल रोज, पचूली, रास्पबेरी और स्मोकी इंसेंस, और फिर बेस में सैंडलवुड विद सम एम्बर। तो कुछ इस टाइप की ये खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें जो भाई परफ्यूमरी की गेम में हैं, कलेक्ट करते हैं परफ्यूम या शौक रखते हैं, उनको इसको कम से कम लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। तो ये था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। चलें अब बात करते हैं अपने मेन परफ्यूम की। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, बड़ा खूबसूरत बॉक्स है, आप देख सकते होंगे। ऊपर ब्लैक मैट फिनिश है और यहाँ नीचे ग्लॉसी फिनिश है, और ये खूबसूरत गोल्डन फॉइल की यहाँ पे प्रिंटिंग मिलेगी आपको। पोर्टफोलियो नेम कलेक्शन का नाम, परफ्यूम का फ्लोरल स्कल्पचर, यहाँ नीचे लोगो अल हरमैन का। साइड्स पे बैक पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टॉप पे मिलता है लोगो अल हरमैन का आपको, और फिर बॉटम में आपको मिलती है इंग्रेडिएंट की डिटेल्स और बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। तो ये है इसका बॉक्स, टॉप का लेयर।
और फिर इसके अंदर मिलता है आपको इसका रियल लग्जरी बॉक्स, एंड हियर यू गो, एंड दिस इज मैग्निफिसेंट। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है, आप देख सकते होंगे। और यहाँ पर आपको ये बड़ा सॉलिड बॉक्स मिलता है लकड़ी का। ये साइड पे आप देखेंगे ग्लॉसी फिनिश है, नीचे भी ग्लॉसी फिनिश है। ये खूबसूरत रोज गोल्ड मेटल की यहाँ पे आपको ये प्लेट मिलती है। यहाँ नीचे भी बेस में आपको ये एक प्लेट मिलती है रोज गोल्ड मेटल की। और ये पूरा यहाँ पे लेदर मिलता है आपको फ्रंट से बैक तक। और यहाँ पे इंग्रेव हुआ मिलता है आपको लोगो ये पोर्टफोलियो का। यहाँ पे मिलता है लोगो अल हरमैन का। तो जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर ये बहुत शानदार पैकेजिंग है और आपको अंदर मिलता है ये एक बहुत ही खूबसूरत वेलवेट का पाउच, रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ साइड पर आपको ये मेटल के टसल्स मिलते हैं, दोनों साइड पे ये स्ट्रिंग्स पे लगे हुए। और फिर ये आपको यहाँ इस मेटल पीस पे अल हरमैन का एक दफा फिर लोगो मिलता है। तो प्रेजेंटेशन पैकेजिंग तो शानदार है। और एक क्रिसमस की बोतल की बात करूं तो बोतल इज वंस अगेन ब्यूटीफुल। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की खूबसूरत बोतल में। और प्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पे सब जबरदस्त है। बोतल की शेप आप लोग कैमरा में देख पा रहे होंगे, इस टाइप की कुछ इसकी शेप है। ऊपर कैप भी आपको इस शेप में मिलता है। यहाँ आपको नाम मिलता है अल हरमैन का, उनका लोगो इंग्रेव हुआ। और ये पूरा मेटेलिक पार्ट है यहाँ पे और इसका कलर रोज गोल्ड है। तो यहाँ पे आपको मेटेलिक प्लेट मिलती है जिस पे आपको दफा फिर पोर्टफोलियो फ्लोरल स्कल्पचर यहाँ पे कुंदा हुआ मिलता है। और बोतल का कलर अगर मैं बात करूँ तो डार्क ब्राउन टाइप यहाँ पे इस बोतल का कलर है। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और फिनिशिंग वगैरह इज टॉप नॉच। और इस परफ्यूम की अगर खुशबू की बात करें तो डेफिनेटली लेट मी स्प्रेड फर्स्ट। आपको मैं इसका स्प्रेड भी दिखा दूं, काफी भाई अक्सर पूछते रहते हैं। तो स्प्रेड यहाँ पे काफी अच्छा है, नॉट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट स्टिल वेरी गुड। तो ये आपको इस तरह का यहाँ पे स्प्रेड मिलता है। और फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ यू विल नो कि ये क्लोन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। लेकिन यस, यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस हैं और दोनों परफ्यूम के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो बहुत सिमिलर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। और कुछ डिफरेंसेस जो यहाँ पे हैं उसमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो स्वीट जूसी रास्पबेरी का नोट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसको रिप्लेस किया गया है एक स्वीट रोज के नोट के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोव का नोट है, एक वो वुडी लौंग का नोट है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड इट्स मोर वुडी। और इसमें फिर आपको मिलती है पचूली, डेफिनेटली इट्स अ मिक्स ऑफ रोज एंड पचूली। और उसके बाद यहाँ पर जो एक चीज मिसिंग है वो है एक वो खूबसूरत स्मोकी इंसेंस का नोट जो कि ओरिजिनल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इंसेंसी टच मिलता है। इंसेंस जो यहाँ पे यूएई में अक्सर जो यहाँ पे लोकल लोग इंसेंस जो है यहाँ पे बनाते हैं, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसमें रोज और पचूली सबसे मेन हमेशा रहते हैं। तो जब हम इंसेंस की बात करते हैं, यहाँ अगर आपके परफ्यूम में पचूली और रोज होगा और तो डेफिनेटली वो आपको एक इंसेंस टाइप की फील आपको उसमें मिल जाती है। लेकिन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में इट्स मोर स्मोकी और इट्स मोर प्रोमिनेंट, जो कि यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फ्लोरल्स मिलते हैं, जैसा कि आपने इसके नोट्स ब्रेकडाउन में देखा होगा। लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन ऑफ फ्लोरल स्कल्पचर। तो ये मैं आपको देना भूल गया था। यहाँ पर टॉप पे मिलता है आपको कार्नेशन, पियोनी और पेर्गामो, मिडिल में रोज पचूली, बेस में एम्बर, एम्बरग्रीस, मस्क और बेंजोइन। तो आप देखेंगे कि काफी मिलते जुलते नोट्स हैं। और यहाँ पर आपको एक पियोनी का नोट एडिशनल हल्का सा मिलता है, तो थोड़ा सा ये मोर फ्लोरल है। उसके बाद आपको इसमें हल्की सी स्टार्टिंग में एक स्वीट बर्गमो की सिट्रसीनेस मिलती है स्टार्ट में, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है, बहुत जल्दी फेड अवे हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा खूबसूरत सेंट है। बट यस, अगर आप इतने पैसे खर्चना नहीं चाहते, आप कुछ हल्के में चाहिए, कुछ कम पैसे में चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी सिमिलर है फर्स्ट टाइम स्मेल करने में। यहाँ अगर आप इसको लगा के किसी के पास से गुजरेंगे जिसने ये परफ्यूम यूज़ किया हो तो उसके लिए कैच करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, अनलेस कि वो कोई बहुत ज़बरदस्त इंथुजियस्ट हो या उसको बहुत ज़्यादा शौक हो परफ्यूम्स का, हॉबी वाला हो, तो फिर वो कैच कर लेगा। अदरवाइज आम लोगों के लिए ये दोनों काफ़ी सिमिलर स्मेल करते हैं। और फिर ओरिजिनल परफ्यूम की तरह इसकी बेस में भी आपको एक वुडी सैंडलवुड मिलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे इसकी बेस के अंदर
जो है वो एक ज़्यादा ड्राइनेस मिलती है। तो ये थे इनके खुशबू के डिफरेंसेस। तो प्रोज की अगर मैं बात करूं तो हाँ, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। और अगर हम इनके कॉन्स की बात करें, डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड ये है कि इस परफ्यूम की जो प्राइस है वो इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है। क्योंकि अगर मैं फ्रेडरिक मॉल पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की बात करूं तो इस परफ्यूम की 100 ml की जो प्राइस है आज के दौर में यूएई में आपको 1200 दिरहम से 1500 के बीच में मिल जाता है। ग्रे मार्केट में आपको 1200 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर रिटेल शॉप पे जाएंगे, किसी बिग ब्रांड में जाएंगे जैसे सिफोरा या ब्लूमिंगडेल्स वगैरह पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा अराउंड 1500 दिरहम के आसपास। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, फ्लोरल स्कल्पचर की, तो यहाँ पे अब बात ये है कि ये मिलता है आपको 75 ml क्वांटिटी में। और डेफिनेटली प्रेजेंटेशन, आउट क्लास प्रेजेंटेशन में ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को आराम से बीट कर देता है। लेकिन यहाँ पे 75 ml की जो प्राइस है वो है 524 दिरहम के आसपास, एंड आई थिंक दिस इज विदाउट वैट। तो अगर आप 100 ml का कैलकुलेशन करेंगे तो ये तकरीबन आपको मेरे ख्याल से 750 से 800 के पास ये परफ्यूम पड़ेगा 100 ml क्वांटिटी में, विच इज़ वे टू मच फॉर अ क्लोन ऑफ अ परफ्यूम। यस, अल हरमैन कभी नहीं मानेगा कि उन्होंने ये क्लोन बनाया है, वो हमेशा यही कहेंगे कि दिस इज अ क्रिएटिव, हमारी जो फ्रेग्रेंस है हमने खुद बनाई है, बट यू नो it is what it is. This is a clone of Portrait of a Lady. तो विद सम एक्सेप्शन जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस प्राइस पॉइंट पे जब आप सोचेंगे यार मुझे अगर 750 से 800 दिरहम स्पेंड करना है तो व्हाई डोंट आई गो फॉर द ओरिजिनल वन। आप यहाँ पे 400 दिरहम और ऐड करें एंड गो फॉर द ओरिजिनल, जो कि ज्यादा बेटर स्मेल करता है एज कम्पेयर टू दिस वन। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट, नो डाउट, बट यस व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो दिस इज अनदर लीग, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटरेस्टिंग। तो ये था इनका कंपैरिजन अपसाइड और डाउन साइड। और चलें अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये परफ्यूम, दोनों परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे लास्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन की आपको लास्टिंग आराम से मिलती है। प्रोजेक्शन चार्ज वगैरह इसका ज़बरदस्त है, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो वो ये परफ्यूम आपके ऊपर स्मेल कर सकेगा ईजिली। अगर मैं बात करूँ जेंडर की तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज़ या जेंट्स कोई भी इसको बड़े आराम से पुल ऑफ कर सकता है। अगर एज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। आपको 24 से 25 साल की एज अगर आपकी है तो देन यू कैन रॉक इट। इसकी कंपोजिशन जो है आप कह सकते हैं कि एक ओरिएंटल मिडिल ईस्टर्न टाइप की कंपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स एंड इट्स थिक हैवी टाइप ऑफ सेंट। और अगर इसके मौसम की बात करें तो डेफिनेटली इस तरह की कंपोजिशंस जो हैं वो आपको ठंडे वेदर में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। आप गर्मियों में अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो फिर आप इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज यू शुड यूज इट इन कोल्ड वेदर, जबकि मौसम ठंडा हो। और अगर बात करें इसके ओकेजन की तो ये परफ्यूम काफ़ी रिच स्मेल करता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, खास करके अगर शादी है आपकी, तो अपनी शादी पे लगाएं। और ये दोनों परफ्यूम आपके लिए यादगार बन सकते हैं, क्योंकि लाउड परफ्यूम्स हैं और जो इनकी कंपोजिशंस हैं वो इस टाइप की हैं कि ये आपको एक जहाँ पे गैदरिंग हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करने में मदद देंगी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएंगी। उसके अलावा अगर आप हाई क्लास मीटिंग में जा रहे हैं तो आप थोड़ा स्प्रे कंट्रोल करके 2 से 3 स्प्रे करके आप जा सकते हैं। शादी वगैरह में 8 से 10 स्प्रे से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अपनी लाइकिंग के हिसाब से अप एंड डाउन आप इसे कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और उसके अलावा ऑफ कोर्स डेट्स वगैरह पे यहाँ वहाँ आप कहीं भी इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इतना आपको मज़ा नहीं देंगे, अदरवाइज कहीं भी चल जाएगा। अगर बात करें प्राइस की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तकरीबन 1200 दिरहम इन ग्रे मार्केट फॉर 100 ml पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑन द अदर हैंड 550 दिरहम फॉर 75 ml, 100 ml अराउंड 750 से 800 दिरहम। तो ये था आज का रिव्यू और मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज 2 परफ्यूम्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और चैनल मेरा देखते रहें इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए। और अब के लिए भाई को इजाज़त दें, हाजिर होता हूँ एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पुट योर सेंट ऑन एंड स्टे फ्रेग्रेंट, बाय।